हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेन स्टडी। हमारे न्यू इनिशिएटिव न्यूज एडिटोरियल में हम आज आपके लिए दो नए आर्टिकल लेकर के आए हैं। पहला आर्टिकल जो है वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जो कि अर्बनाइजेशन से बिलोंग करता है। दूसरा जो है आपका आर्टिकल जो कि है आपका कंज्यूमर डिसेबल पे, जो कि आपके कंज्यूमर जो डिसेबल कंज्यूमर है उनके राइट्स पर है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और जो अर्बनाइजेशन है इनके बीच में क्या एक रिलेशन है और कैसे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आई हुई है। रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये इसका जो शीर्षक है या इसका जो इस शीर्षक में है, जिसका थ्राइविंग सिटीज ग्रीन एंड रेजिलिएंट इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज में जो है, खासकर अब जो शहरों का या जो मतलब समृद्ध शहर ऐसे जो खासकर ग्रीन सिटीज हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज के को कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट, उनको बेहतर बनाने में ग्रीन सिटीज का क्या योगदान हो सकता है, क्या उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है। इसी पर एक रिपोर्ट आई है जो कि विश्व बैंक की है, वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो आपका जो है करीब 10,000 सिटीज पर बेस्ड है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि एक स्टडी है कि 1970 से लेकर के 2021 के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें खासा जो है बढ़ोतरी हुई है, खासा इंक्रीजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो अगर 1970 के आसपास लगभग जो है 1.19 बिलियन अर्बनाइज पॉपुलेशन थी, वहीं ये 2021 तक जो है लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4.46 बिलियन के आसपास हो जाती है। तो एक काफ़ी बड़ा जो नंबर है वो अर्बनाइज हो रहा है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे। दूसरा ये है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, पूरे अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लगभग क्या है 1.9 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री जो है टेम्परेचर वो क्या है अर्थ का इंक्रीज हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। दूसरा जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि लगभग 2050 तक अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइज पॉपुलेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो लगभग क्या हो जाएगी 70% हो जाएगी। यानी जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 70% क्या होगी, वो अर्बन पॉपुलेशन होगी। ये एक डेटा है जो कि आपका यूएनओ के थ्रू आया हुआ है। तो इन सब का एक कॉन्सिक्वेंस क्या, इन सब का एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पे। तो कहने का इनका मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि जो अर्बन एरिया है या जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो है शहर एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहाँ पे होने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो और साथ साथ जो कारखाने हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री हैं, और उनकी जो खासकर शहरों में रहने वालों की जो लग्जरियस लाइफ है, उससे जो खासकर जो ग्रीन हाउस इमिशन हो रहा है और भी जो पोल्यूशन हो रहा है, वो आगे चल कर फिर क्या है, वो शहर को एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक रिपोर्ट है जो कि यूएनओ ने अभी इस पे अपनी पब्लिश किया हुआ है। अब अगर देखें कि अर्बनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन के जो इम्पैक्ट में जो है सबसे जो कह सकते हैं एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि देखा जा रहा है कि वहाँ के पीपल का जो है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो नेचर से क्या हो दूर होते जा रहे हैं। यानी उनके बीच में क्या एक गैप बढ़ता चला जा रहा है। वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या हो जाते हैं, क्या एक उनका एक मेंटल सेटअप डेवलप हो जाता है, मतलब नेचर से वो काफ़ी दूर होते जाए, एक आर्टिफिशियलिटी में रहना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो है, यानी जो ग्रीन कवर एरिया है वो धीरे धीरे क्या होता है अर्बन एरिया में वो खत्म, यानी कम होना शुरू हो जाता है या फिर धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, उसमें भी डिक्रीज होती है। वहाँ पर काफ़ी क्या है,
कमी होती चली जाती है। जो बायोडाइवर्सिटीज को कम करने में अर्बनाइजेशन का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। ये हाल ही में एक रिपोर्ट जो ICUN ने रिपोर्ट में जारी किया कि जो रेड डाटा जो इनकी जो शेड्यूल होती है, जो उसमें जो स्पीसीज हैं उनके लिए तीसरा या थर्ड सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो अर्बनाइजेशन है। यानी खासकर उनके जो हैबिटेट एरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने में अर्बनाइजेशन का एक बिग रोल है। एक IUCN ने कि इस पे रिपोर्ट में भी जारी किया हुआ है। तो ये एक जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बड़ा क्या है इसमें कॉज है। इसके अलावा जो सिटीज़ हैं, अगर देखा जाए इनका वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, तो ये लगभग जो है इनका जो अगर हम एरिया देखें या इनका जो क्षेत्रफल देखें तो लगभग पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में 2 से 3% एरिया पर क्या है वो आपके अर्बन एरिया है। लेकिन इतने कम क्षेत्र में फैले होने के बावजूद, यानी स्प्रेड होने के बावजूद भी क्या है, लगभग ये पूरे वर्ल्ड जितना भी जो ग्रीन हाउस गैस जितना भी इमिशन होता है उसका लगभग 17% जो है अकेले क्या होते हैं, अर्बन एरिया करते हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल ये वर्ल्ड जो पूरे जो अर्थ सरफेस का केवल 2 से 3% कवर करते हैं एरिया के, बट लेकिन इमिशन कितना कर रहे हैं, लगभग आपका क्या कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं ग्लोबल इमिशन का। तो ये क्या है कि हीट आइलैंड जिसे कह रहे हैं ना, बनते हुए जा रहे हैं। इसके बाद जो है कंजम्पशन इनका देखें तो लगभग जो है जितना भी वर्ल्ड कंजम्पशन एनर्जी का उसका 78% जो है ये अकेले जो है अर्बन एरिया करते हैं। तो जितनी भी सिटीज हैं, शहर हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके का ग्रीन हाउस इमिशन का भी एक बड़ा सेंटर है और साथ साथ जो है एनर्जी कंज्यूमर का भी क्या बहुत बड़ा सेंटर है। साथ ही साथ जो है जो मोस्ट ऑफ जितनी भी सिटीज हैं वो बहुत सारे इन्वायरमेंट जो चैलेंज है उनसे क्या हो रहा है, सफ़र हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन है। जैसे अगर हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि पूरे जो वर्ल्ड में जो हाईएस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से लगभग 42 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया की हैं। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं चैलेंज है किसी भी सिटीज़ के लिए, वो क्या है, वो आपका एयर पोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा इन एयर पोल्यूशन के अपार्ट फ्रॉम अगर देखें तो जो हमारी सिटीज़ हैं वो अन्य जो अदर चैलेंज है उसमें है आपका जैसे लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। इस तरह के बहुत सारे जो आपके चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंट चैलेंजेस हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं सिटीज़ में। तो सिटीज़ क्या कह रहे हैं, एक तरीके का क्या है, एक बड़ा मतलब जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंट चैलेंज का क्या है, एक सेंटर बनता चला जा रहा है। और साथ साथ अभी मैंने डिस्कशन किया कि क्या है ये एक हीट आइलैंड भी के रूप में डेवलप हो रहा है। तो ये तो हमारा डिस्कशन की ये बात हुई कि क्या चैलेंजर है इन्वायरमेंट और कैसे ये डेवलप हो रहा है। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी खासकर एक नॉर्मल जो एक विचार है या नॉर्मल एक डिस्कशन है कि सिटीज़ का रेवेलेंसी क्या है। सिटीज़ जो है वो एक्चुअली में किसी भी जो देश होता है, कोई भी कंट्री होता है, उसका जो एक अर्थ पोल होते हैं, वहाँ से क्या होता है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है उसका वो पूरी कंट्री को क्या करते हैं, अपने पूरे उसको क्या करते हैं, रन करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेज़ी से क्या है आगे बढ़ाते हैं। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सेंटर होते हैं सिटीज़, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो नई रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, जो शहर हैं इनको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना करके क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको कम करने में भी सिटीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जो शहर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज के लिए कॉज बन रहे हैं उनका एक सोल्यूशन के रूप में सामने आना चाहिए। वो कैसे किया जा सकता है, अगर हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं या फिर आप रेजिडेंशियल एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो नॉर्म्स हैं उनका उनको अडॉप्ट किया जाए। साथ साथ जो है इन्वायरमेंट जो नॉर्म्स हैं और शायद इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उनको भी साथ में जो है लेकर के जो है वहाँ का डेवलपमेंट प्लान किया जाना चाहिए। तो जो शहर हैं जो कि
इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज का एक सेंटर बन रहे हैं, तो उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन को कम करने में, और क्लाइमेट चेंज को के सल्यूशन के रूप में सामने आ सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ साथ जो एसडीजी गोल्स हैं, उन एसडीजी गोल्स को अचीव करने में भी क्या है, शहर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसको इस तरफ मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट है। और एक डिस्कशन भी है कि शहर जो है अपने लोगों को एक हैप्पी और एक गुड फ्यूचर तभी दे सकते हैं जब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो करके अपना डेवलपमेंट करें। अगर वो इन्वायरमेंट के बिहाफ पे अपना डेवलपमेंट करेंगे तो आगे चल के वहाँ के लोगों को ही क्या करना, वहाँ के जो कई तरीके के क्या है वो चैलेंज देखने को मिलेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट के थ्रू हो, चाहे वो लाइफ के चैलेंज हो। तो इसको कम्प्लीटली होलिस्टिक व्यू में अगर देखा जाए तो अगर हम शहरों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर फिर क्या है कि वहाँ के पीपल्स क्या है, वो बहुत तरीके की बीमारियाँ हैं, बहुत तरीके के और भी हर्डल्स हैं, उनको क्या हुआ देखने को मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमें जो शहरों को एक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज सेंटर की बजाय एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेंटर बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन रहा जो कि आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और अर्बनाइजेशन पे रहा। तो आई होप काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो आपका दीपांशु सर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईज ऑफ एक्सेस। ये एडिटोरियल का आज लिखा गया है वो दो लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया है जो बात करते हैं राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो अगर हम लोग राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल की बात करें तो सबसे पहला ध्यान में आता है कि उनके राइट्स इनहेरेंटली उनके राइट्स क्या हैं और उनको मॉडर्न डेज में ईज ऑफ एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग अगर ईज ऑफ एक्सेस के बारे में बात करें तो हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, it can be categorized as either a public good or services or else privately produced goods and services। तो पब्लिक गुड्स में सभी हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूट, ट्रेन, बसेस, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरीज, पोलिंग बूथ्स, ये सारे हो गए पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विसेज। तो इन सब को एक्सेस करने के लिए देयर आर लॉज एंड देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैव टू प्रोवाइड बाय लॉ। अब आते हैं प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे। आम कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, मे बी अ टेलीफोन, मे बी अ चेयर, मे बी एनी एक्सेसिबल, मे बी अ टैक्सी और अ कैब, इन सबको प्राइवेटली प्रोड्यूस किया जाता है और ये सारे सर्विसेज प्राइवेट एंटिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका ईज ऑफ एक्सेस टू डिसेबल्ड पीपल इज ऑल्सो गवर्न बाय सम लॉज। बट हम लोगों के आज के जो लीगल एक्सपर्ट्स जिसने एडिटोरियल लिखा है, दे से कि ये लॉज और रेगुलेशन इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं और इसके चलते जो ईज ऑफ एक्सेस का एक आइडिया दिया गया था बाय लॉ एंड रेगुलेशन वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो उनको डिसेबल्ड लोगों को अपना पैसे खर्च करने के बावजूद भी दे आर नॉट लिविंग एन ईजी लाइफ। तो हम लोग इसको और समझते हैं। तो इस एडिटोरियल में उन लोगों ने बताया है दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो दे हैव हाईलाइटेड कि शॉपिंग से लेके कम्यूटिंग या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने पे भी दे आर पेइंग द सेम अमाउंट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एज एन एबल्ड बॉडीड पर्सन, बट उनको उसको यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट यूज़र फ्रेंडली फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो अगर हम लोग इस तरह से समझे, for last 70 to 100 years there has been a lot of technological progress. Lots and goods and services have been made for ease of our lives. जैसे हम लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, ये सभी बनाया गया है फॉर ईज़ ऑफ आवर लाइफ। बट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हमारे लिए है, बट क्योंकि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए ये चीज़ें एक्सेस करना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो उनके लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। दे आर फेसिंग द सेम सेट ऑफ इश्यूज़ जो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले वो लोग फेस करते थे। तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो एज ए कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करता है, बट उसमें से एक 5% या 8% पॉपुलेशन है जो अभी भी उससे अछूता रह जाता है।
तो इसको मिटिगेट कैसे किया जाए, ये एडिटोरियल में वो बताते हैं कि कैसे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके भी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन मेक श्योर दैट डिसेबल्ड कंज्यूमर्स कैन एक्सेस देयर सर्विसेज। तो हम लोग आते हैं बेसिक्स पे इंडियन सोसाइटी के। इंडियन सोसाइटी को अगर देखा जाए तो 65 to 70% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहता है। तो रूरल इंडिया का एक बहुत बड़ा खासियत है कि इट इज़ ए वेरी क्लोज नेट सोसाइटी। तो वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी डे टू डे लाइफ को बहुत ईजी होता है एक्सेस करना, या उनको हेल्प मिल जाती है अमंग्स द पीपल दे लिव इन। उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, दे हेल्प देम आउट। बट जो अर्बन सेटिंग में लोग रहते हैं, और अर्बन शहरों को हम जानते हैं वो हाईली पॉपुलेटेड होता है, तो अर्बन सेटिंग में जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको कोई भी चीज़ एक्सेस करने में, ख़रीदने में और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशली वो जो अकेले रहते हैं या फिर सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, दे फेस इवन ग्रेटर प्रॉब्लम्स एक्सेसिंग दोज थिंग्स दैट आर वेरी इजी फॉर अस। अब हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है फ्रॉम राइट एक्टिविस्ट्स जो डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम लोग रिसेंट कंज्यूमर अवेयरनेस को देखा जाए तो द एक्सपेंशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, उसमें डिसेबल्ड लोगों का कंसर्न को कभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। दे हाईलाइट सम इशू जो कि यहाँ मेंशन किया गया। तो पहला है, डे टू डे ग्रोसरी शॉपिंग में भी उनको बहुत कन्वीनियंस नहीं होता है, आइस प्रॉपर नहीं होते हैं, एक्सेस कोई भी सामान में कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता है या ब्रेल सिस्टम नहीं होता है कि वो जान पाए कि उनको खरीदना क्या है। दे हैव टू ऑलवेज बी रिलायंट ऑन समबडी एल्स जो देख सकता है, जो सुन सकता है या चीज़ें उठा सकता है। और दूसरा, एंटरटेनमेंट का परस्यूट में ये बात बहुत बार उठाई गई है कि मूवीज़ तो बन रही हैं सबके लिए, और मास मीडिया या मास एंटरटेनमेंट एक नॉर्म बन चुका है इंटरनेट के पेनिट्रेशन के कारण। बट अगर आप थिएटर्स की बात करें तो उसमें अभी भी जो डिसेबल्ड लोग हैं, खास करके जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि आप मूवी देख तो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं एक्टर का, बट यू कांट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। तो टेक्नोलॉजी इसको मिटिगेट कर सकता है बाय इम्प्लाइंग सबटाइटल्स लगा सकते हैं मूवीज़ के एंड में, ताकि जो कम सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुनते वो भी उतना ही इंजॉय कर पाए मूवीज़ को। और आपने देखा होगा वेब सीरीज़ या वेब कंपनीज आजकल नरेटर यूज़ करते हैं टू नरेट द होल स्टोरी ऑफ अ टाइमलाइन ऑफ अ स्टोरी लाइन टू द पीपल हु कांट सी द मूवी ऑन गोइंग इन द मोबाइल फोन्स। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि दे आर मेकिंग, जो वेस्टर्न एंटरटेनमेंट कंपनीज है, दे आर एम्प्लॉइंग द टूल्स एंड देयर नो हाउ टू मेक थिंग्स एंटरटेनिंग इवन फॉर द पीपल हु आर डिसेबल्ड आइदर इन हियरिंग और इवन इन साइट। फिर आते हैं हम लोग कि ये एडिटोरियल जो लीगल एक्सपर्ट लिखे हैं उन लोगों ने ये कहा है कि देयर आर ऑलरेडी लॉट मेनी लॉज एंड रेगुलेशन दैट आर इन प्लेस टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर द डिसेबल्ड। तो सबसे वो पहले हाईलाइट करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो इसमें पहले से ही मेंशन किया हुआ है, तो वी हैव टू मेक थिंग्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेसिबल टू पीपल हु आर डिसेबल्ड। तो आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी ATM बने हैं रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में, उनमें रैम्स आर बीइंग मेड कंपलसरी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक चीज़ें हैं जो आम जनता एक्सेस करती है या उनको ज़रूरत पड़ता है, उसमें उनको ऐसा कन्वीनियंट बनाया जा रहा है ताकि कोई भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल उसको एक्सेस कर पाए। और एक नया रिसेंटली कुछ साल पहले सुगम्य भारत प्लान चला था या एक पॉलिसी था जिसमें पब्लिक के जितनी भी डीलिंग्स है इट हैज़ टू बी मेड डिसेबल फ्रेंडली। और अगर ये लीगल एक्सपर्ट्स का देखें तो दे आर हाईलाइटिंग कि कंज्यूमर राइट्स एक्ट 2019 में ये प्रोविज़न है कि जो डिसेबल्ड कंज्यूमर है उनके भी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी या प्रोडक्ट बनाया जाए जो उनको ईज़ ऑफ एक्सेस को प्रोवाइड करे। और अगर ऐसा नहीं होता है दे कैन ऑलवेज एक्सेस डिसेबिलिटी कमीशन क्रिएटेड अंडर द एक्ट। तो लॉज तो इन प्लेस हैं, अवेयरनेस भी है, कुछ लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं भी होगी, लीगल एक्सपर्ट से तो उनको तो होगी, बट एक्चुअली डिसेबल्ड है उनको नहीं होगी। और एक और एग्जांपल वो देते हैं कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी उसने एक रेगुलेशन लाया था कि क्वालिटी ऑफ फूड का नो हाउ या उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इट शुड बी नोन टू द पर्सन
थ्रू अ QR कोड कि QR कोड से आप स्कैन करके यू कैन नो कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ का क्या है। तो ये सारे एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि गवर्नमेंट इज़ वे अहेड इन क्रिएटिंग लॉज एंड रेगुलेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड पीपल, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू एवेन्यूज़ जहाँ पे पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करता है इन मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस टू द डिसेबल्ड पीपल। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्यों, ये अभी भी फेस क्यों कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है और क्रिएटर्स ऑफ सर्विसेज है, उनके पास वो कभी अवेयर नहीं रहते, क्योंकि उनका जो मास पॉपुलेशन है, जो उनका मास कंज्यूमर है, वो 95 to 98% दे आर एबल्ड पीपल। तो यू वोंट केयर इफ अगर 5% पॉपुलेशन छूट भी जाए एज योर कंज्यूमर, तो यू वोंट बी मच बॉदर्ड। तो वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 5 to 8% कंज्यूमर्स आर डिसेबल्ड। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, दे आर नॉट इंक्लाइन टू मेक देयर प्रोडक्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो इसमें वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में या ग्लोबल एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि वी कैन ईजिली एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी टू मेक थिंग्स एंड सर्विसेज ईजियर टू एक्सेस बाय द डिसेबल्ड कम्युनिटीज़। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो हडल हटाया जा सकता है या उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो यूज़ ऑफ QR, आजकल QR बहुत कॉमन है टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन। और IT के लॉ जो हम लोगों के हैं, उसमें भी ये रूल है यू हैव टू मेंशन अ लॉट मेनी थिंग्स थ्रू QR, ताकि जो डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ है उसको स्कैन करके सुन सके कि वो क्या नरेट कर रहे हैं। अब ब्रेल इंग्रेविंग्स ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हमेशा से ये बात रखी गई है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा करते भी हैं, जो बहुत कम कंपनीज करते हैं, ऐसा लॉ नहीं है उनके पास, बट कुछ कंपनीज हैं जो करते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दे मेक ब्रेल इंग्रेविंग्स, ताकि जो डिसेबल्ड कंज्यूमर उसको टच करके पता चले कि व्हाट द इक्विपमेंट इज, हाउ इट हैज़ टू बी यूज्ड। और पर्सनल डिवाइसेस अभी ट्राई किया जा रहा है वेस्ट में, पर्सनल डिवाइसेस इन थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम्स, ताकि उनको एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग गोइंग ऑन द स्टेज कैन बी एक्सेस्ड मच मोर ईजिली बाय द डिसेबल्ड पीपल। तो हम लोग अब अगर इसको कंपाइल करें या इसको समराइज करें, तो वी कैन सी कि राइट्स हैं, वी सी कि टेक्नोलॉजी भी है। तो इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन अब प्राइवेट पार्टीज़ पे डिपेंड करता है, और ये इन्फोर्सिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है कि इस राइट्स को एक्चुअली में इन्फोर्स कैसा किया जाए, और ईज़ ऑफ लिविंग जो सबके लिए है वो डिसेबल्ड पीपल के लिए भी एक्सेस कराया जाए। थैंक यू वेरी मच।